अगली कथा आती है जब द्रौपदी स्वयंवर होता है। राजा द्रुपद के मन में ये लालसा थी कि मेरी पुत्री का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो जाए, परंतु उन्होंने ये विचार किसी से प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त आकाश में एक ऐसा कृत्रिम चक्र टंगा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर वेधने का लक्ष्य रखवाकर ये घोषणा करा दी कि जो वीर धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन घूमने वाले चक्र के छिद्र के भीतर से लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी को प्राप्त कर सकेगा। सब ओर चहल पहल थी। उसके भीतर रंग मंडप के चारों तरफ ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल बने हुए थे। विविध झंडों से उस सभा मंडप को सजाया गया था। फर्श तथा दीवारों पर मणि एवं रत्न जड़े थे। सुगंधयुक्त बहुमूल्य साज सज्जा लगी थी। बड़े बड़े आसन तथा बिछावन आदि बिछाए गए थे। बहुमूल्य अगरधूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उत्सव के सुनहरे दिन ऋषि मुनि, धन दौलत के राजा, राजकुमार, ब्राह्मण तथा प्रजाजन से सभा मंडप खचाखच भर गया। कौरवों के बड़पन के कारण पांडव भी ब्राह्मण वेश में ब्राह्मण मंडली में जा बैठे। द्रुपद कुमारी कृष्णा अपनी कुछ प्रमुख सखियों सहित सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज-धज कर हाथों में सोने की वरमाला लिए मंडप में आकर खड़ी हो गई। इसी बीच द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न अपनी बहन के पास खड़े होकर मधुर एवं प्रिय वाणी से ये कहकर, जो इस धनुष बाण से लक्ष्य का भेदन करेगा उसे द्रौपदी वरमाला पहनाएगी, जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। सभा मंडप में बैठे वीरों में उत्साह बढ़ गया। हर कोई अपने को बलवान, रूपवान तथा लक्ष्यवेद करने में समर्थ समझने लगा। किंतु आश्चर्य और भय का वातावरण तब उपस्थित हो गया जब बहुत से लोग धनुष उठाने के प्रयास में ही गिर गए। कुछ ने धनुष उठाया तो पर डोरी खींचते समय ही गिरकर घायल हो गए। इस तरह जगहजगे से पराजय वीरों का उत्साह धीरे धीरे भंग होता गया और लज्जित होकर सभी बैठते गए। सबको निराश और उदास देखकर कर्ण ने आकर धनुष पर डोरी चढ़ाकर ज्यों ही लक्ष्यवेद करना चाहा। उसी समय द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ द्रौपदी को देखकर धनुष नीचे रख दिया। इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली वीर लक्ष्यवेद न कर सके। सारा समाज सहम गया। लक्ष्यवेद की बात लगभग बंद हो गई। उसी समय ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। अब तो सभी आश्चर्य तथा विस्मय से अर्जुन को देखने लगे। कोई सोचने लगा कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा न उठा सके, भला उसे ये ब्राह्मण कैसे उठाएगा? कहीं ये ब्राह्मणों की हंसी तो नहीं कराएगा? कहीं इसके कारण राजा लोग ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में नाना प्रकार की बातें हो रही थी, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर पूरी तरह जमी भी नहीं पाई थी कि उन्होंने बड़ी आसानी से धनुष पर डोरी चढ़ा दी तथा बाण से लक्ष्य को वेध कर जमीन पर गिरा दिया। लक्ष्य वेद होते ही सभा मंडप में महान आनंद कोलाहल छा गया। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण हर्ष में भरकर अपने दुपट्टे हिलाने लगे। द्रौपदी ने प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने अर्जुन का स्वागत किया और द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर प्रस्थान किया। उपस्थित राजाओं ने तलवारें निकाल युद्ध आरंभ कर दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने तथा भीमसेन के पराक्रम से विस्मित सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने घर को लौट गए। जय श्री राम।